सूरजपाल जी पूछिए इनसे क्या आयोजन किया करार हो तो। बाबा के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई, क्यों जानबूझकर बाबा को बचाया जा रहा है, कौन बचा रहा है, वो भी बड़ा गंभीर विषय है। जूना अखाड़ा के महाराज ने बोला और भी कई संतों ने बोला, निश्चित तौर पे संत परंपरा और सनातन धर्म को बदनाम करने की इस प्रकार के लोग जो आते हैं वो साजिश है। मेरा एक अनुरोध है कि ऐसे बाबाओं को जेल में रहना चाहिए। और ये कहना कि बाबा का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल निराधार बात है। आयोजक बाबा के इशारे पे ही कार्यक्रम करते हैं और ये कार्यक्रम भी बाबा के इशारे पर ही किया गया। उस आयोजक की औकात क्या है, वो कहां से उसके पास पैसे हैं भीड़ इकट्ठी करने के। ये सारा प्लान है और इसमें पूरी तरह बाबा दोषी है। वो नारायण साकार हरि जो भी है उसको तुरंत प्रभाव से उत्तर प्रदेश नाम भी इतने सारे हैं कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि असल नाम क्या है। बस इतनी बात ही पता। 3 दिन से सूरजपाल हो रही है, मैं तो टेंशन में हूँ जी। है अच्छा, अब इसका नाम जो है, हाँ मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ सूरजपाल तो अच्छा है जी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ अम्मू कह दो अच्छा है जी। नारायण साकार हरि, लेकिन असल नाम इसका सूरजपाल जाटव है जो दरअसल नाम है। और इसकी वजह से देखिए, मैं आपके पास फिर से महामंडलेश्वर जी आना चाहती हूँ जूना अखाड़ा के, क्योंकि स्वामी उमाकांतानंद जी, दिक्कत यह है कि पॉलिटिकल, देखिए जो देश में कई लोग ऐसे हैं जो इस पर चर्चा कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या इसमें। देखिए जो नेता हैं वो अपने अपने तरीके से डील करेंगे, क्योंकि उनके लिए एक पूरा वोट बैंक है, वो उसके खिलाफ खुल के बोल नहीं रहे हैं। कुछ नेता ही हैं जो बोल रहे हैं, मायावती जी ने भी बोला था। लेकिन दूसरी तरफ चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, तीनों में से कोई बोलने को तैयार नहीं है। दूसरा एक पक्ष ये है जो ये चाहता है कि अगर ऐसे लोग हैं जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, आप सोचिए ना, निशंस तरीके से ऐसे 121 और सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे इसमें मारे गए। अब ऐसे में जब ये बाबा पर कोई एक्शन नहीं होता है तो कई लोगों में मन में गुस्सा आता है। अब उसका क्या किया जाए? एक रेस्टलेसनेस और हेल्पलेसनेस दोनों लगता है स्वामी जी। जैसे देखिए, ये अलग अलग पार्टियां हैं जिनका थोड़ा जनाधार है और इनका जनाधार जातियों पे आधारित है, छोटे छोटे वर्गों पे आधारित है। वो नहीं बोलेंगे, और वो बोलेंगे वो भी छद्मी भाव है। जिनका अभी जनाधार बन रहा है उनको लगता है कि हम ऐसे बोल के हम भी एक नया जनाधार खड़ा कर लेंगे, और परिवारों के लिए संवेदना, उनका दर्द, और इनको सजा नहीं मिल रही है, ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार को भी देना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी खुल के सामने आना चाहिए। बार बार ये होता है संतों और बाबाओं, आजकल समस्या ये हो गई है कि हमारे यहाँ ऋषियों की परंपरा थी, संन्यास की परंपरा है, साधु बनने की परंपरा है और वैष्णव की परंपरा है। कोई भी सूटेड बूटेड आ रहा है, कुछ जनसभा इकट्ठा कर रहा है, अपना नाम एक बदल ले रहा है और संत या बाबा बन जा रहा है। तो समाज को भी जागृत होने की जरूरत है कि क्या हमारे पुरुषार्थ से हमें मिलेगा, हमारे विजन दृष्टिकोण से मिलेगा। और ठीक है, एक सहारा मिलता है और आध्यात्मिक शक्तियां भी होती है। थोड़ा इन संतों को, बाबाओं को भी जांचने की जरूरत है कि है भी कि नहीं। केवल भीड़ इकट्ठा कर लेना और मार्केटिंग करना, तो सोशल मीडिया का जमाना है और उस सोशल मीडिया से भी बच के तो नया तरीके का है कि किसी को पता भी ना हो, गुप्त रूप से हमने तो पहली बार नाम सुना और देखा सूट बूट में बैठे हुए हैं लोग, शरण छू रहे हैं। कम से कम मर्यादा होती थी कि वस्त्र है, उसकी वेशभूषा से भी आदमी साधु साधु होता था, परंपराएं होती थी। तो इसमें जिम्मेवारी हर पार्टी की है, बचने की जरूरत नहीं। राष्ट्र चलेगा कैसे? सब वोट के लिए काम करेंगे, अपने फायदे के लिए मुद्दे सेट करते रहेंगे, वो किसी भी पार्टी के हो, सत्ता पार्टी के हो, विपक्ष के हो। और यहाँ भी जहां संवेदना की जरूरत है वहां भी जातियों का आंकड़ा सेट करेंगे और वोट की गिनती का आंकड़ा सेट करेंगे। तो ये विवेकशील लोगों का लक्षण नहीं है। और देश को अगर संतुलित रखना है तो संतुलित मस्तिष्क से राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए और धार्मिक लोगों को भी धर्म के लिए सोचना चाहिए, भक्तों को भी अंधविश्वासों से ऊपर उठकर सच्ची आस्था, सच्ची भक्ति की बात सोचनी चाहिए। साध्वी जी, मैं यही प्रश्न आपके पास अब लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा इशू है जो पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है, राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है, कोई बोलेगा नहीं। लेकिन क्या ये प्रश्न भी उठना चाहिए कि हमें लोगों को जागृत करने की जरूरत है ऐसी अंधभक्ति और अंधविश्वास के खिलाफ? मतलब
लोगों को भी थोड़ा और सतर्क रहना होगा। आपको समझना होगा कि ये जो चापाकल का जादुई पानी और जादुई पुड़िया और जादुई भस्म और जादुई ताबीज या जादुई मंत्र, इन सब से बचना होगा लोगों को। क्योंकि आप सोचिए, कई बार बहुत विद्वान सन्यासी ऐसे होते हैं जिनके बारे में बहुत जानकारी लोगों को नहीं होती, लेकिन ऐसे जो इंस्टेंट वाले होते हैं ना, 2 मिनट वाले, रेमेडी वाले, कि 2 मिनट में हम चमत्कार कर देंगे, उनकी लोकप्रियता बेशुमार बढ़ती जाती है और फिर गरीब लोग सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। साध्वी जी, तो की रेंज पे टाइगर आई इसमें। साध्वी जी, आपको आवाज आ रही है? जी अंजना, आपने बहुत सही शब्द कहा। हालांकि मैं बहुत सारे पैनलिस्ट की बात नहीं सुन पा रही हूँ, आपकी आवाज मुझ तक अभी आई है। आपने ये कहा, मैं इस चीज को थोड़ा हालांकि क्योंकि ये जो बाबा थे, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ, बाबा की अपनी एक मर्यादा होती है, उनकी जीवन शैली होती है, और जिस तरीके से ये मुझे लग रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल, हाँ, मैं भी ये मानती हूँ कि हाँ, एक संत और एक बाबा की जो मर्यादा है उससे बिल्कुल बाहर थे, ऐसा कोई आचरण इनमें नजर नहीं आया। और जहां तक आपने बात कही कि हाँ, समाज के अंदर भी थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए, और यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि हम लोग सभी लोग हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को जो है वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और आपस में भी हम लोग छीटाकशी से नहीं बच रहे हैं। तो ये चीज मैं ये मानूंगी कि जो आपने एक मुद्दा यहाँ पर उठाया कि पानी पूरी खिला दी, इंस्टेंट रेमेडी वाले जो बाबा हैं, और ये चीज सिर्फ आज आप देखेंगे अक्रॉस है। अगर आज की डेट में आप पंजाब के अंदर देखें तो हाथ लगा रहे हैं, हालेलुया कर रहे हैं और जीसस के नाम पे ठीक कर दे रहे हैं, और वहां वेटिकन में जो पोप हैं वो व्हीलचेयर पे घूम रहे हैं। तो इस तरीके की जो भ्रांतियां हैं, इस तरीके का जो अभी स्वामी जी ने कहा कि वास्तविक जो धर्म का स्वरूप है, जो आस्था है, जहां ईश्वर के प्रति जो एक आत्मा को, अपने मन को, अपने तत्व को उन्मुख करने वाली बात है, वहां छोड़ करके जब हम बाबाओं के पीछे अपनी समस्याओं के इंस्टेंट निदान के लिए जाते हैं, तो सबसे पहला यह सूचक होता है कि वहां धर्म नहीं है, वहां आपकी आस्था को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। पीपल वांट सोल्यूशन, उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए, और बहुत आसान होता है एक बाबा का नाम ले लेना। एक आज की डेट में ऑब्वियसली कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है, थोड़ा सा आप अच्छा बोलने लग जाइए, मार्केटिंग कीजिए, लोग आपके पीछे लग जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ, ये इस तरीके का पाखंड जो है, इससे हमें बचना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को भी बचा पाएंगे। और अगर हम आस्तिक हैं, हम आस्था रखते हैं, तो अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप के प्रति भी ये हमारी सेवा बनती है कि हम अपने धर्म को इतना गौण न करें कि हम छोटे छोटे लाभों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए, ईश्वर जो है वो बड़ा है। और जब आप उसके तरफ, जब ईश्वर तत्व की ओर आप प्रेरित होते हैं, तो आप खुद इन चीजों से बहुत बड़े हो जाते हैं, जिन छोटी छोटी समस्याओं को हम लेकर के इस तरीके के समागम में जाते हैं। तो मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार बस कंप्यूटर बाबा से एक छोटा सा मेरा एक प्रश्न है सर, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। कोई बाबा, कोई भी बाबा इस देश में एक बड़ा सत्संग करे, 121 लोगों की वहां पर जान चली जाए, क्या उसकी जवाबदेही है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए मुझे, थोड़ी सी भी जवाबदेही है नहीं है? वो देखिएगा, वो मामला 2 है। इसमें जो है, इस आयोजन में यदि परमिशन ली है तो बाबा की जवाबदेही प्रशासन की होगी, और यदि परमिशन नहीं ली भी है तो फिर बाबा की जवाबदेही। चलिए ठीक है।